नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे वेदांत सार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेदांत सार जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसकी प्रमुख प्रमुख चीज़ों को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो वेदांत सार के बारे में प्रमुख प्रमुख चीज़ों को आज हम देख लेते हैं। भूमिका के रूप में पहले मीमांसा दर्शन, जो जिज्ञासा यानी कि वेदों की जो जिज्ञासा करते हैं वो मीमांसा दर्शन। ठीक, मीमांसा दर्शन में क्या क्या है? मीमांसा दर्शन में पहले पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये दो हैं। ठीक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। फिर पूर्व मीमांसा में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये सब चीज़ें आती हैं। जो पूर्व मीमांसा में कौन कौन आता है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, और उत्तर मीमांसा में उपनिषद, वेदांत, दर्शन, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, अगर और भी डिटेल इसका चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ठीक, ये चीज़ें आप लोग देखिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के बारे में आगे देखेंगे क्या है। तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक हमारे बादरायण जी हैं। ठीक, और ग्रंथ वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ठीक, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रवर्तक बादरायण, ग्रंथ वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, दोनों एक ही हैं। ठीक, आगे देखेंगे। ये अद्वैत जो है ये शंकराचार्य जी के द्वारा है। टीका इस पे शारीरिक सूत्र है। ठीक, शंकराचार्य जी की टीका इस पे है शारीरिक सूत्र। फिर आगे है इसमें भाष्य, शारीरिक सूत्र या फिर भाष्य। ठीक, ये टीका शारीरिक सूत्र है शंकराचार्य की इस पे वेदांत सार पे। ठीक, आगे है योग वेदांत, ये इम्पॉर्टेंट है शैश्वर सांख्य। ठीक, ये यहाँ पे इधर है, ये चीज़ दिखाते थे आपको, एक मिनट। ये यहाँ पे ये योग वेदांत शैश्वर सांख्य। ठीक, इस तरह वेदांत दर्शन के अन्य नाम देख लीजिए। अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम में है उत्तर मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा, शारीर मीमांसा, ये वेदांत दर्शन के अन्य नाम है। ठीक, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखिए, आगे है, और जो भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें ताकि चीज़ें आप लोगों तक फटाफट पहुँच जाएँ। ठीक, आगे देखिए, वेदांत सूत्र का विभाजन किस प्रकार है, ये देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभाजन जो है इनका थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, तो उससे आप लोग थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो इसका विभाजन देख लीजिए। विभाजन इसमें 4 अध्याय हैं। ठीक, 4 अध्याय हैं और अधिकरण इसमें 192। ठीक, अधिकरण इसमें 192 और अध्याय इसमें 4 हैं और सूत्र 555। ठीक, ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक, क्योंकि सूत्र और अधिकरण, अध्याय, ये चीज़ें कई बार पूछी जा सकती। शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मयो नापरा, तो इस तरह ये शंकराचार्य जी का कहना है। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है वेदांत सार का। फिर यहाँ ये इतना इनकी ये चीज़ें हो गई मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन में ही वेदांत सार आता है। अब हम वेदांत सार की चीज़ों को देखेंगे। फिर आगे हमारा आ जाता है वेदांत सार। तो वेदांत सार के रचयिता हमारे कौन हैं? वेदांत सार के रचयिता हमारे हैं सदानंद योगेंद्र। ठीक, सदानंद योगेंद्र वेदांत सार के रचनाकार या फिर रचयिता हैं। ठीक, इनका जो समय है वो 16वीं शताब्दी। ठीक, समय इनका 16वीं शताब्दी और गुरु इनके अद्वैयानंद। ठीक, गुरु लमसम पिछले जो हमारे पेपर आ रहे हैं उसमें गुरुओं के बारे में ज़रूर
क्वेश्चन आता है। इस बार भी पिछले पेपर में पूछा गया था गुरु का नाम, ठीक है। कैयट के शिष्य का नाम, किसी बार गुरु का नाम, किसी बार शिष्य का नाम, ऐसी चीज़ें कई बार पूछी जा रही हैं, ठीक। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिए ताकि यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। फिर टीका देख लीजिए, टीकाएं भी पूछी जा रही हैं, टीकाओं पे टीका पूछा जा रहा है, भाष्य पूछा जा रहा है, बहुत बहुत अंदर अंदर चीज़ों से, गुड़ गुड़ चीज़ों से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ से चीज़ें आपकी बन जाएंगी, ठीक। टीकाएं देख लीजिए, टीका क्या क्या है। तो नरसिंह सरस्वती सुबोधनी टीका, ठीक। ये वेदांत सार पे ये सुबोधनी टीका किसकी है? तो नरसिंह सरस्वती की, ठीक। ये टीका इनकी हो गई और ये टीका इम्पॉर्टेंट भी है। इसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आपकी इच्छा करें। बस आपको चीज़ें बेहतर से पता होनी चाहिए ताकि जून के लिए आप लोग अच्छी तैयारी कर पाएँ। बाकी चीज़ें आगे देखिए और आप लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने आप से भी चीज़ों को बढ़िया से देखते रहिए। जो भी टॉपिक आप लोगों को लग रहा है कि पढ़ना चाहिए तो प्लीज़ उसको कमेंट करें, तो हम उसको लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए उपजीव, उपजीव क्या है देख लीजिए। उपजीव इसका क्या है? तो मांडुक्य उपनिषद, वेदांत सार का मांडुक्य उपनिषद जो है वो उपजीव्य है, ठीक। फिर आगे दूसरा फिर क्या है? विद्यारण्य स्वामी पंचदशी, ये विद्यारण्य स्वामी पंचदशी, ठीक। ये इनका आगे फिर प्रतिपाद्य विषय, यानी कि इसमें विषय क्या है? वेदांत सार में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, क्या क्या विषय हैं इसमें? तो ब्रह्म, जीव, माया, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें ये इसका विषय है। समाधि, अज्ञान, अध्यारोप, जीवन मुक्त, ये चीज़ों के बारे में इसमें बात करी गई है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, ठीक। आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे फिर कारिका है, कारिका है हमारी अखंडम सच्चिदानंद नंदम अवांग मनस गोचरम, ये मंगलाचरण है इसका, ठीक है। ये इसका क्या है? मंगलाचरण है। तो ये मंगलाचरण है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि कभी कभी मंगलाचरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंगलाचरण हमारे 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, इस तरह हमारे ये मंगलाचरण हो जाते हैं, ठीक। तो फिर आगे देखेंगे, आगे है हमारा, आगे है वेदांत की परिभाषा। ये इसमें परिभाषा में क्या है? तो इसको देखिए आप, उपनिषदों को प्रमाण मानने वाले ग्रंथ, जो उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं वैसे ग्रंथ हमारे वेदांत यानी कि वेदांत सार होते हैं, ठीक। ऐसी चीज़ें ये मान्यता दी गई है, ठीक। और उपनिषदों का उपकार करने वाले सहायक ग्रंथ जो हैं वो शारीरिक सूत्र भी वेदांत होते हैं, ठीक। तो इस तरह चीज़ें अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, आगे है हमारा फिर तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। तो इस तरह इसमें 4 विषयों के बारे में कहा गया है। तो कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। अनुबंध चतुष्टय, 4 चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। ये आप लोग देख लीजिए 4 चीज़ें कौन कौन सी अनुबंध चतुष्टय में। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये हमारे 4 प्रयोजन इसमें बताए गए हैं, ठीक। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये 4 विषय इसमें बताए गए हैं। आगे देखिए, आगे है फिर कारिका है अधिकारी तु विविध वधीत वेदांग वैन पातोत अधिगता खिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मांतरे व कामाद्य निषिद्ध वर्जनम पुरः शरम नित्य नैमित्तिक। आगे है नैमित्तिक प्रायश्चितो अनुष्ठेनेन निर्गतान खिला अधिगता।
निर्गिता खिल कल्प। आगे है षष्ठया नितांत निर्मल स्वताः साधन चतुष्टया संपन्ना प्रमाता। ठीक, तो इस तरह ये कारिका है, साधन चतुष्टय प्रमाता। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला हमारा हो जाएगा अनुबंध। अनुबंध में क्या है? अनुबंध 4 हैं, ये तो बता ही दिए हैं। ये 4 हैं अनुबंध: अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन। ये 4 अनुबंध हैं। ठीक, कभी कभी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, सीरियल लगाने को आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, ये भी हम आप लोगों को अच्छे से बताते चलते हैं हर क्लास में। अगर पीछे की क्लासें आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको वहाँ से अवश्य ही लाभ होगा। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या है? आगे है हमारा फिर अधिकारी। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी हमारा कौन होता है, यहाँ जो बताया गया है वेदांत सार में। तो अधिकारी वह है जिसने इस जन्म पर और पूर्व जन्म में वेद एवं वेदांगों का संपूर्ण अर्थ जान लिया है, वो अधिकारी है। ठीक, और जिसने काम में निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, इन 6 प्रकार के कर्मों को करने से जिनका आंतरिक मल निकल गया है और जो नितांत निर्मल बन चुका है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न ही अधिकारी कहलाता है। ठीक, ऐसा जो साधन चतुष्ट संपन्न है वही अधिकारी कहलाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक, आगे देख लीजिए, आगे फिर है कर्म के भेद। कर्म के भेद फिर 6 हैं। फिर कर्म के भेद 6 हैं। फिर कर्म के भेद यहाँ पे 6 बताए गए हैं। फिर काम्य कर्म, ज्योतिष्टोम और यज्ञ निषिद्ध, नित्य कर्म, साधनवाद, पंचमहायज्ञ, नैमित्तिक कर्म, ये सारी चीज़ें आगे हैं। इनको हम कल की क्लास में बताएंगे, ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए, ताकि आप लोग आराम से थोड़ा थोड़ा देखते रहें और अच्छे से तैयार भी करते रहें। ठीक है, तो नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे।